हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं 2 पार्सल मैंने रिसेंटली ऑर्डर करे थे। और इनके अंदर एक-एक कॉमिक्स ही है। और उसका नुकसान ये होता है कि जब आप एक-एक कॉमिक्स ऑर्डर करते हैं तो शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा दे देने पड़ते हैं। अनटिल अनलेस आप 1000 या 1200 से ऊपर की ऑर्डर करते हो तो आपको शिपिंग चार्ज नहीं लगते, लेकिन यहाँ पे लग जाते हैं। खैर, चलो खोल के दिखाते हैं कि इनके अंदर कौन से कॉमिक्स है और क्यों वो स्पेशल। उन दोनों पार्सल के बाद एक और पार्सल मेरे हाथ में आया है, लगभग उनके 2 हफ्ते बाद। तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही दिखा दूँ। तो इसको भी फटाफट खोलते हैं और तीनों बुक्स को एक साथ दिखाते हैं कि इसके अंदर भी एक बहुत ही सुंदर फाइनली दोस्तों, तीनों पार्सल को खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये 3 कॉमिक्स निकले हैं। स्नेक पार्क, ध्रुव शक्ति, और ये क्या है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं स्नेक पार्क दोस्तों। तो ये ऑब्वियसली ये सारी किताबें मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन अलग अलग रिप्रिंट्स हैं। एक ओरिजिनल कॉपी है, एक रिसेंटली जो राज कॉमिक्स से मनोज गुप्ता डिवीजन ने पब्लिश करी थी वो है। लेकिन ये दोस्तों राज कॉमिक्स के डिवाइड होने से पहले जो 60 रुपीज़ में उन्होंने रिप्रिंट करे थे वो है दोस्तों। और ये मेरे पास नहीं थी, जहाँ इसमें सेट डिटेल्स नहीं डाले गए थे, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि कुछ नए कॉमिक्स भी राज कॉमिक्स ने फिर से बनाने शुरू करे थे, जिसमें आप लोग देख सकते हो वो एड्स दिए हैं। स्वर्ण नगर की तबाही है इधर, ब्रह्मांड संहिता, शक्ति रूपा श्रृंखला के एड है। लेकिन ये जो इच्छाधारी है ये इसके नेक्स्ट कॉमिक्स की एड है। ये कॉमिक्स आई थी दोस्तों 1997 में, और इच्छाधारी भी 1997 में ही आने वाली है। देख सकती है उसी वक्त ये एड में दिया हुआ था। मैंने कहीं ना कहीं से इन कॉमिक्स को देर से पढ़ा होगा, 2001 के आसपास में। लेकिन कवर पेज में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कंटक नाम का ये विलन है। काफ़ी जोरदार टक्कर होती है इसका नागराज के साथ। ये देख सकते हो उसी विलन से यहाँ पे लड़ रहा है, नागराज को जबरदस्त तरह से हिट करता है, लेकिन फाइनली इसको नागराज सीधे त्रिशूल पे फेंक देता उठा के। तो एक जबरदस्त टक्कर होती है। इसके अलावा पीछे विशर्पी है, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से इसके पीछे पीछे लगी रहती है, क्योंकि ये नागदीप से जाने के बाद ये कहीं ना कहीं से इसका मन थोड़ा उदास रहता है। ये वहाँ के जो चीफ हैं, यानी कि महात्मा कालदूत, उनको बोलते हैं कि मैं नागराज से मिलने के लिए महानगर जा रही हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों। और अगर आपको प्रलय जो कॉमिक्स है उसको थोड़ा समझना है डिटेल्स में, या फिर दिस इज द लीड अप टू द प्रलय, यू कैन से स्नेक पार्क है, इसके बाद इच्छाधारी है, इसके बाद केंचुली है। इन कॉमिक्स को आप लोग पढ़ोगे तो प्रलय तक जो घटनाएं घटती है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके बाद है दोस्तों ध्रुव शक्ति। ये भी आप लोग देख सकते हो 1998 में आई थी। लेकिन इसकी सबसे जो खास बात है दोस्तों, जो मुझे याद है उस वक्त जब मैंने पढ़ा था 2002 के आसपास में, जब मैंने पहली बार इस सीन को देखा ना, मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फिर से ध्रुव जल्दी इसके पास कुछ मैसेज आता है, ये हड़बड़ा के फिर से जाने की तैयारी करता है। तो सडनली उसकी सिस्टर है, जो खुद एक सुपर हीरोइन है, लेकिन छिपाकर आइडेंटिटी रखती है, हर किसी से ध्रुव भी नहीं जानते चंडिका आई है। तो यहाँ जनरली नॉर्मली ये श्वेता बन के रहती है, ध्रुव को टोकती है, रोकती है, बोलती है क्यों इतना जल्दी जा रहे हो। आजकल विलेंस भी इतने फास्ट हो गए हैं, तुमको भी थोड़ी सी गति देने की ज़रूरत है, तुमको भी थोड़ा सा तेज बनने की ज़रूरत है। तो ध्रुव बोलता मैं तो ऑलरेडी काफ़ी तेज हूँ, और क्या चाहिए मुझे। तो अचानक से ये सब दिखाती है, जो खुद बनाई रहती है इसकी सिस्टर श्वेता। ये देखो हाथों में ब्रेसलेट पहनाती है, कमर पे यूटिलिटी बेल्ट प्लस शूज़, इस तरह के स्केटिंग वगैरह लगे रहते हैं, जिससे ये काफ़ी तेज गति से खुद को पुश कर सकता है। यहाँ पे स्टार ब्लेड छोड़ सकता है, स्टार लाइन छोड़ सकता है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बेल्ट में रख सकता है, लाइक नर्व गैस एटसेट्रा। तो सडनली इसके बाद ध्रुव इतना इमोशनल हो जाता है, इसको एक पे किस देता है, निकल जाता है। बट ये सीन मेरी आंखों में आंसू दे गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके चलते ये कॉमिक्स हमेशा से एक फेवरेट रही है मेरी।
तो ये भी राज कॉमिक्स डिवाइड होने से पहले गाइस इसको छापी गई थी 50 रुपये MRP के साथ ग्लोसी में, और एक ज़बरदस्त स्टोरी। ये शक्ति भी इसके साथ है, ध्रुव शक्ति। ये एक सुपर हीरोइन राज कॉमिक्स ने की ये फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो या सुपर हीरोइन है, और ये प्रचंडा नाम की एक विलन जिसके साथ टकराता है ध्रुव। तो ये रही ध्रुव शक्ति दोस्तों। इसके बाद जो अगली कॉमिक्स आती है वो जंग, कुछ और एड्स है ना, वो भी और भेड़िया उन दिनों आने वाले थे। इसका एड्स मैंने बहुत बार देखा था। तो यहाँ पे होती है। अब दोस्तों बातें करते हैं इस मिस्टीरियस बुक की। आप लोग क्या लगता है क्या हो सकता है, कोई अंदाजा लगा सकता? ये है दोस्तों संपूर्ण ड्रैकुला का डाइजेस्ट। अब हो गया ड्रैकुला की डाइजेस्ट। नॉर्मल साइज में अब तक नहीं आई, इसके हार्ड कवर आई है। लॉन्ग साइज में रिसेंटली संजय गुप्ता सर ने पब्लिश करी है, लेकिन रेगुलर साइज में जो राज कॉमिक्स छापती थी दोस्तों, उस पर पेपर बैक डाइजेस्ट नहीं आई थी, क्योंकि फाइनली मेरे पास आ गई दोस्तों। ये है ड्रैकुला का हमला। ऑब्वियसली एक किसी दोस्त ने ये सब बनवाया ही होगा, लेकिन मेरे को पेपर बैग्स पसंद है, और इसमें चारों कॉमिक्स साथ हैं। ड्रैकुला का हमला से शुरू होता है, जहाँ ड्रैकुला अटैक करता है ध्रुव को, ध्रुव से हार जाता है। इसके बाद अगली जो कॉमिक्स आती है दोस्तों, वो आती है नागराज और ड्रैकुला, जहाँ नागराज के साथ टकराता है। यहाँ भी ड्रैकुला हार जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बच जाता है। इसके बाद जो अगली कॉमिक्स आती है दोस्तों, वो आती है ड्रैकुला का अंत, जिसमें दोनों मिल के ड्रैकुला का काम तमाम करते हैं। एंड बहुत ही लाजवाब एक आइकॉनिक कवर आप लोग देख सकते हैं। ड्रैकुला ज़मीन पे बिखरा है और एक क्रॉस जो इसके ऊपर चढ़ा रहा है, दोनों मिल के। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। लेकिन यहाँ भी ड्रैकुला नहीं मरता है दोस्तों, और फाइनली कोलाहल, इसकी जो आखिरी कॉमिक्स थी, यहाँ पे आकर ड्रैकुला फाइनली मरता है। एंड बहुत ही गज़ब की कहानी। ये चारों किताबें 2003-04 में ये पब्लिश हुई थी, और उसी वक्त मैंने इनको पढ़ा भी था। बहुत ज़बरदस्त। तो ये देख सकते हैं सुंदर सी एक डाइजेस्ट, इसकी ज़रूरत थी मुझे, वो मुझे मिल गई। साथ में ध्रुव शक्ति और साथ में स्नेक पार्क। होपफुली दोस्तों ये अनबॉक्सिंग मज़ा आया होगा। फिलहाल बाय बाय।